लालू प्रसाद यादव को फिलहाल राहत नहीं है। उनकी जमानत पर जो सुनवाई थी वो टल गई थी। वो एक अरसे से इंतजार कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने तो बिहार के चुनाव में नारा भी दिया था कि जब रिजल्ट आएंगे तो उसके साथ ही लालू प्रसाद यादव बाहर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चारा घोटाले के केस में झारखंड की हाईकोर्ट में उनकी सुनवाई है। दुमका कोषागार केस में जमानत याचिका पर यह सुनवाई है। 7 साल की सजा उनको हो चुकी है और उसमें उनको जमानत के आसार थे, लेकिन अब उन्हें इंतज़ार और करना पड़ेगा। केस में लालू को 7 साल की सज़ा हुई है। 3 केस में अब तक उन्हें ज़मानत मिल चुकी है। लालू को अगर आज ज़मानत मिलती तो बाहर आने का रास्ता साफ हो जाता और बिहार की राजनीति भी बहुत कुछ बदल सकती थी। जिस किस्म की बातें सुशील मोदी कर रहे थे उस सब के बीच में। और लालू प्रसाद यादव की इस जमानत याचिका के टलने का मतलब है कि आरजेडी की जो राजनीति है वो आने वाले वक्त में जो कुछ बदल सकती थी वो अभी फिलहाल जस की तस रहने वाली है। हमारे साथ मनीष कुमार जुड़ रहे हैं। मनीष, बताएं, अगर ये जमानत नहीं मिली है तो इससे बिहार की राजनीति में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा, इसका मतलब हम ये माने? जी, आपको आवाज आ रही है मनीष? देखिए, बिहार की राजनीति में ये मामला सेटल हो गया। आवाज आ रही है आपकी? अभिषेक, मैं आपको बता दूं कि बिहार की राजनीति में लालू यादव का जेल में रहना या बाहर रहना वो पिछले महीने के चुनाव परिणाम से ये सेटल हो गया था कि तेजस्वी यादव ने न केवल पार्टी की कमान ठीक से संभाल ली है, बल्कि जो पार्टी का आधारभूत वोटर भी है उसे लालू यादव के जेल में रहने या जेल के बाहर रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बल्कि आप कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव का जो परफॉर्मेंस था वो काफी अच्छा था, एक्सीडिंग द लिमिट जो आप कह सकते हैं या एक्सीडिंग द एक्सपेक्टेशन आप कह सकते हैं। लेकिन आज जो जमानत उन्हें नहीं मिली है वो इस आधार पर नहीं मिली है कि अभी उनका जो आखिरी वाला मामला है, दुमका कोषागार का मामला है, उसमें जो सजा उन्हें मिली है उसका 50% समय अभी पूरा नहीं हुआ है। क्योंकि पिछली बार की सुनवाई में जो कोर्ट न्यायाधीश हैं, झारखंड उच्च न्यायालय के जो जज इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि आप विशेष अदालत में जाएं और वहां से रिकॉर्ड को देखें, रिकॉर्ड को निकलवाएं और इस बात को जस्टिफाई करें कि ये जो अंतिम मामला है इसमें उन्होंने अपने सजा का 50% समय जेल में यानी कि न्यायिक हिरासत में गुजारा है। लेकिन वो समय कहीं ना कहीं अभी उसमें 1 महीने से अधिक की कमी हो रही है, जिसके आधार पर इस मामले को अगले 6 हफ्ते के लिए टाल दिया गया है। अभिषेक जी, मनीष, नहीं निकले हैं लालू प्रसाद यादव, और लेकिन पिछले कुछ वक्त में उनकी तकलीफें भी बढ़ गई हैं। वो एक बंगले में थे जहां से उन्हें निकाल कर अब एक अस्पताल में दोबारा भेज दिया गया है। तो दूसरी तरफ उनका जो वक्त था जेल के अंदर भी वो अच्छा कट रहा था कथित तौर पर, वो अब फिर से बुरा हो चुका है। अभिषेक, आपका आवाज थोड़ा रुक रुक कर आ रहा है, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से जो एक टेप का मामला है, एक बीजेपी के विधायक को फोन करने का मामला है, उस मामले में झारखंड उच्च न्यायालय में PIL भी फाइल हुआ है। झारखंड उच्च न्यायालय में उस मामले की सुनवाई भी चल रही है और निश्चित रूप से उनकी मुश्किलें उस मामले में बढ़ी हुई हैं कि आखिर कोर्ट का क्या रुख होगा। उन्हें हालांकि फिर से कॉटेज में जो विशेष वार्ड है उसमें उन्हें वहां फिर से ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन कोर्ट का ये पूछना था कि आखिर उनको किस तरीके से जो सुप्रिंटेंडेंट का बंगला है वहां पर शिफ्ट क्यों किया गया था। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए।